न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल के बाद तरकारियों की बढ़ती कीमतों से हैदराबाद की आवाम परेशान। महंगाई पर काबू पाने रियासती व मरकजी हुकूमतों से की गुजारिश। किसानों की हिमायत में 12 नवंबर को TRS का रियासत गिर धरना। इंदिरा पार्क पर इंतजामात का वुज़रा और कायदीन ने लिया जायजा। KTR ने कहा कलेक्टर से हासिल की जाएगी धरने की इजाजत। बीजेपी लीडरों को दलितों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं। TRS लीडर व साबिक वजीर M नरसिम्लू ने बंडी संजय पर की तनकीद। इटेला राजेंद्र ने आज हुजूराबाद रुकने असेंबली के ओहदे का लिया हलफ। कहा आवाम के फैसले ने KCR को झंझोड़ कर रख दिया, अब होगी एक नई शुरुआत। बंडलागुड़ा इलाके के मी सेवा, ई सेवा और ऑनलाइन सेंटर्स पर रेड। MRO फरीन शेख ने एक ऑनलाइन सेंटर को किया सीज। शादी मुबारक और कन्या लक्ष्मी की दरखास्तों में धांधलियों पर दी सख्त वार्निंग। शहर भैंसा के गोपाल नगर में भगवान शिव की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। ASP किरण खरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमन की बरकरारी में शहरियों से की ताउन की अपील। और अब खबरों की तफसील। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के सबब पहले से मुआशी तौर पर परेशान शहर हैदराबाद की आवाम को तरकारियों की आसमान छूती कीमतों ने मजीद माली मुश्किलात में डाल दिया है। तरकारियों की बढ़ती कीमतों से लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। पेश है इस सिलसिले में BBN के नुमाइंदे मोहम्मद समद की मेहदीपट्टनम रायतू बाजार से ये रिपोर्ट। नाज़रीन, BBN में मैं आपका मोहम्मद समद आपका इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि दिन ब दिन जो तरकारी के रेटा बढ़े हैं, तो वैसे ही जो आम लोगों के बजट के ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा है। 40 रुपये किलो टमाटा, 50 रुपये किलो टमाटा, और कोई तरकारी 80 रुपये 70 से कम नहीं है साहब। कैसा गरीब जिएंगे समझ में नहीं आ रहा आज के हालात में। समझाना बहुत तकलीफ हो रही है पब्लिक को। हर चीज़ में प्याज 50 रुपये किलो बोल रहे, 100 को 2 किलो बोल रहे। समझाना हर चीज़ में तरकारी महंगी है। जिम्मेदार किसको अब ये हुकूमत ही है ना साहब। हुकूमत कुछ बोलेंगे ना साहब, किसको बोलेंगे फिर? पब्लिक के हाथ में तो नहीं है। समझा ना, तरकारी तो इतनी महंगी है कि बता नहीं सकते। एक आम आदमी के लिए तरकारी लेना बहुत मुश्किल है। गरीब लोग है ना, प्याज टमाटर कम है तो आराम से ज़िंदगी गुजारा कर लेते थे। अब है ना बहुत मुश्किल से हो रहा, नहीं गुजारा कर सकते। इतनी महंगी है। घरों पर 80 रुपये किलो टमाटर है तो यहाँ 40 रुपये किलो है। वहाँ से पैसा लगा के आके ले जाना भी महंगा हो रहा। पेट्रोल के भी दाम इतने बढ़ के हैं। लोग वहीं से ले लेंगे वो तो वहाँ पर डबल महंगा रह रहा। पता नहीं क्या तरकारी लेना। यहाँ आए तो पहले 500 में एक 15 दिन तो आराम से चलाते थे। अब 500 में एक हफ्ता भी नहीं चल रही तरकारी। बहुत मुश्किल है तरकारी का। तो KCR साहब देखो, कोई चीज़ तुम्हारे 60 रुपये 80 रुपये से कम नहीं मिलेंगी यहाँ पर। पहले हम लोग आए तो तरकारी लेने बहुत तो 30 रुपये आखिरी रहते थे, बहुत से बहुत 40। उसके बाद में अब तो 80 रुपये 60 रुपये से कम नहीं है तरकारी। बहुत मुश्किल हो रहा आम आदमी गुजारने, तो बहुत मुश्किल। जिसके पास एक जना कमाने का है 10,000 महीने को कमाता, उसकी तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही। और जो सो दिन ब दिन जो सो हर टाइम जो सो जहाँ 30 रुपये 40 रुपये किलो होना है, वहाँ जो ना 60 रुपये 70 रुपये किलो हो जा रही। ऐसा रहा तो आम आदमी और रेस्टोरेंट वाले किस तरीके से जिएंगे, बोलिए आप। धान की खरीदारी के मसले पर मरकज़ के मौक़ूफ़ के ख़िलाफ़ इस माह की 12 तारीख को तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS रियासत गिर सतह पर धरने मुनक़्क़िद करेगी। बरसर इक़्तिदार जमात इन धरनों को कामयाब बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की हुई है। रियासत के तमाम असेंबली हलकों में धरने देने की पार्टी कैडर को हिदायत दी गई है। इस ज़िमन में आज इंदिरा पार्क धरना चौक पर वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव, अरकान असेंबली दानम नागेंद्र, M गोपाल, K वेंकटेश और डिप्टी मेयर श्रीलता ने TRS के इस धरने के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत भर में ये धरना दिया जाएगा। किसानों की हिमायत में
टीआरएस की जानिब से हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर ये धरना दिया जा रहा है। కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక చట్టాలతో పాటు వరి ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పద్ధతులు వాళ్ళు అవలంబిస్తున్నటువంటి తీరు మనం రెగ్యులర్ గా చూస్తున్నాం. దానికి వ్యతిరేకంగా ఎల్లుండి హైదరాబాద్ సిటీలో భారీ ధర్నా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే రాష్ట్రంలో రైతాంగం మరి వారికి సంఘీభావం, ఎందుకంటే హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నటువంటి మేమందరం రైతులు పండించినటువంటి పంటనే తింటున్నాం కాబట్టి మా బాధ్యత కింద సంఘీభావం తెలపాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ధర్నా చేపట్టడం జరుగుతుంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి ధర్నా జరుగుతున్నటువంటి ధర్మేలా వాళ్ళకి సపోర్ట్ గా మేము కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఇక్కడ ఒక ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना भर में टीआरएस की जानिब से इस माह की 12 तारीख को दिए जाने वाले धरने के सिलसिले में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के तारक रामाराव ने मुतालिका कलेक्टर से इजाज़त हासिल करने की पार्टी कैडर से ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा कि इदारे जात मुकामी के ज़रिए कानून साज काउंसिल की पुर की जाने वाली नशिस्तों के सिलसिले में होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र इस धरने के लिए मुतालिका कलेक्टर से इजाज़त हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स की इजाज़त के बाद ही धरना प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। తారీఖు నాడు మీ ఎమ్మెల్యే గారి నేతృత్వంలో రైతులకు మద్దతుగా వరి పంట ఖచ్చితంగా కేంద్రమే కొనే విధంగా, కేంద్రం మెడలు వంచే విధంగా, మళ్ళొక్కసారి తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని గుర్తు తెచ్చే విధంగా కామారెడ్డి నియోజకవర్గ కేంద్రంలో పెద్ద ఎత్తున మనం కదిలి రావాలి. మనం తెలంగాణని తెచ్చిన వాళ్ళం. గిది మనం గట్టిగా అనుకుంటే ఈ కేంద్రం మెడలు వంచడం మనకేం కష్టం కాదు. ఒక్కసారి మళ్ళా మన సత్తా సాటి మనోళ్ళు చాలా మంది చేతులు గులగులు అంటున్నాయి. చాలా రోజులు ఉద్యమాలు చేయక ఏం చేయక రోడ్డు ఎక్కక చాలా రోజులు. అందుకే మనోళ్ళు కూడా చాలా మంది చెప్తున్నారు, అన్న మళ్ళొక్కసారి కేసీఆర్ పాత కేసీఆర్ యాదికి వస్తున్నాడు, నిన్న మొన్న చూస్తుంటే ఇక మేము కూడా కదులుతామని చెప్తున్నారు. తప్పకుండా నాకు విశ్వాసం ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు, మీరు తలా ఒకళ్ళని తీసుకొని రావాలి. 12 తారీఖు నాడు 5-6 వేల మందితోని కామారెడ్డి దద్దరిల్లిపోయేటట్టు ఢిల్లీలో బీజేపీ మెడలు వంచే విధంగా మీరందరూ కూడా తప్పకుండా ధర్నా చేయాలని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. వరి ఖచ్చితంగా ఈ 77, 73, 74 ఏళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎట్లయితే కొన్నదో అట్లే కొనాలి. పంజాబ్ లోనేమో కొంటారు కానీ మన దగ్గర కొనరట. ఉత్తర భారతదేశానికి ఒక నీతి, మనకు ఒక నీతి ఉంటుందా? జాతీయ పార్టీ అన్నప్పుడు, కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్నప్పుడు మొత్తం దేశమంతటా ఒకటే నీతి ఉండాలి. కానీ అట్లా కాదట. పంజాబ్ లో కొంటారట, ఇక్కడ కొనరట. అందుకే ఈ ద్వంద్వ నీతిని, వాళ్ళ దిక్కుమాలిన విధానాల్ని ఎండగడుతూ బయలుదేరదాం. बीजेपी लीडरों को दलितों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। ये बात टीआरएस लीडर व साबिक वजीर एम नरसिम्लू ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुल्क की 28 रियासतों में कहीं भी दलित बंधु जैसी स्कीम है। उन्होंने कहा कि वो एक दलित के तौर पर बीजेपी के इक़दामात की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि 70 सालों में दलितों के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। नरसिम्लू ने बीजेपी सदर बंडी संजय को तनखीद का निशाना बनाया। మొగాయన పోయి ఆడ దుంతాడట, కావాలంటే ట్రాక్టర్ ఇస్తాం దునుకో, మెడల్ వస్తాడట, టచ్ చేసి చూస్తాడట, టచ్ చేసి చూద్దాం. కేసీఆర్ ను టచ్ చేస్తే మాడి మషైపోతారు. అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవాళ ఉన్నది దళితులు, కేసీఆర్ గారు ఎంబడి ఉన్నది దళితులు, పేద వర్గాలు, అట్టడుగు వర్గాలని గమనించుకోవాలి. బండి సంజయ్ గారిని నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, దళిత బంధు కావాలని కొడుతున్నావా వద్దని కొడుతున్నావా అని నేను అడుగుతున్నా. భారతదేశంలో ఈ 28 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైనా దళిత బంధు తెలంగాణ తప్ప ఎక్కడైనా ఉందా? మీ బీజేపీ పరిపాలించే రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైనా ఉందా అని నేను అడుగుతున్నా. మీరు పరిపాలించే రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైనా ఈ కుల వివక్ష పోవాలి, ఈ ఆర్థికపరమైనటువంటి దరిద్రం పోవాలి, సామాజిక న్యాయం జరగాలని ఈ దళిత బంధును ప్రవేశపెట్టారా అని నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ ఇటువంటి వ్యవస్థను కూకటి వేళ్లతో తీసేసి సమసమాజ స్థాపన ఏర్పాటు చేయాలి, ఆర్థిక భద్రత కల్పించాలి, అంబేద్కర్ కోరుకున్నటువంటి సమాజాన్ని నిర్మించాలి. కుల వివక్ష పోవాలంటే ఆర్థికపరమైనటువంటి భద్రత కల్పించాలని ముందుకొచ్చినటువంటి ఏకైక నాయకుడు ఈ భారతదేశంలో కేసీఆర్ గారు. तेलंगाना के हुजूराबाद असेंबली हल्के के नौ मुंतखब बीजेपी रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने आज अपने ओहदे और राजदारी का हलफ ले लिया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने उन्हें अपने चेंबर में हलफ दिलाया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन जितेंद्र रेड्डी, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, तुला ओमा, एनुगु रविंदर रेड्डी समेत कई कायदीनों कारकुनान मौजूद थे। భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం,
విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర ఉదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడైన ఈటల రాజేందర్ నేను సభా నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని పవిత్ర ఉదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. हलफ लेने से पहले इटेला राजेंद्र ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान अपनी जानों की कुर्बानी पेश करने वाले अफराद के यादगार शहीदा गन पार्क पहुंचकर खिराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुजूराबाद इंतखाब का फैसला एक नई शुरुआत है। आवाम के इस फैसले ने केसीआर को झंझोड़ कर रख दिया है। इटेला ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि केसीआर तहरीक के गद्दारों को पोजीशन देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत से కేసీఆర్ हुकूमत का खात्मा जल्द हो जाएगा। నేను ఒకటే మీకు విజ్ఞప్తి చేసుకున్నా, కేసీఆర్ నైజమేందో కేసీఆర్ స్వరూపమేందో మనకు అర్థమైన తర్వాత ఇంకా ఉద్యమకారులుగా ఉన్నవాళ్ళు కేసీఆర్ వెంట ఉండొద్దని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇప్పటికైనా ఆలోచన చేయమని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. నిజమైన ఉద్యమకారులు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాంక్షించే వాళ్ళు, ప్రజాహితం కోరేవాళ్ళు, ఇవాళ రాజకీయాలు ప్రజలకు ఉపయోగపడని తపన పడే ఎవరుతున్నారో వాళ్ళెవ్వరూ కూడా ఇలా కేసీఆర్ను సమర్థించేటువంటి ఆస్కారం లేదు. ఇది ఆరంభం మాత్రమే. హుజూరాబాద్ తీర్పు ఆరంభం మాత్రమే. ఇదే తీర్పు రేపు తెలంగాణ పునరావృతమైనటువంటి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ కేసీఆర్ టక్కుటమారా విద్యలను, కేసీఆర్ డ్రామాలను, కేసీఆర్ చేస్తున్నటువంటి న్యాయవంచన పద్ధతుల్ని ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకొని తెలంగాణ సమాజం అంతా కూడా మేల్కోవాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. ఇవాళ రాజకీయ పార్టీలకు, మీడియా మిత్రులకు, మేధావి వర్గాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ యొక్క అసలు రంగు ఏందో తెలిసిపోయిన తర్వాత, రూపం తెలిసిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఓడగొట్టడానికి, దానికి ఎండగట్టడానికి అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా మనం ముందుకు కదలాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ శాసనసభలో నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత నా కర్తవ్యం తెలంగాణ గడ్డ మీద ఎన్ని వర్గాల ప్రజానికమైతే సమస్యలు సతమతమవుతున్నారో, అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడుతున్నారో, వాళ్ళ ఇబ్బందులు, వాళ్ళ సకల సమస్యలు పరిష్కరించిన దాంట్లో వాళ్ళ బిడ్డగా నేను మీ గొంతుగా ఉంటా అని చెప్పి మీకు హామీ ఇస్తా ఉన్నా. तेलंगाना उद्यमा कलाकारुला पोराटा समिति के सदर लिंगमपल्ली राजालिंगम की क़यादत में एक वफद ने मजलिसी हेडक्वार्टर दारुसलाम पहुंचकर अपने मसाइल पर मुबनी एक मकतूब सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम जनरल सेक्रेटरी और याखुदपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के हवाले किया। सैयद अहमद पाशा कादरी ने सदर मजलिस को मकतूब हवाले करते हुए मुस्तहसन इक़दामात का तयक़ुन दिया। इस दौरान तंजीम के सेक्रेटरी चिटी बाबू, बी सुरेश के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के नाला लंगर बल्ती डिवीज़न मेराज कॉलोनी में पानी के मसाइल के हल के लिए नए बूस्टर की तनसीब अमल में लाई गई। इस ज़िम्मन में नाला लंगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने DGM जौहर अली, मैनेजर वेंकटेश गौड़, सुपरवाइज़र अरफात के हमरा इलाके का दौरा किया और पानी के प्रेशर का जायज़ा लिया। वाज़ेह हो कि कुछ दिन पहले कम प्रेशर की शिकायत मौसूल होने के बाद यहाँ नया बूस्टर नस्ब किया गया है। इस दौरान मजलिस पार्टी के सरगर्म कारकुनान हाजी खान, जावेद रजवी के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के बंडलागुड़ा तहसीलदार फरहीन शेख ने आज अचानक मुख्तलिफ मी सेवा, ई सेवा और ऑनलाइन सेंटर्स पर रेड किया और यहाँ पर आवाम को फराहम की जा रही खिदमात की जांच की। इस दौरान उन्होंने क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए चलाए जा रहे एक ऑनलाइन सेंटर को सीज़ भी कर दिया। उन्होंने क़वानीन पर अमल नहीं करने वालों को वार्निंग देते हुए कहा कि ऐसे सेंटर्स के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। MRO ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्तों को अंदरून 24 घंटे मंडल ऑफिस भेजने की हिदायत दी। वहीं उन्होंने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के ज़िम्मन में ब्रोकर्स को भी सख्त वार्निंग दी। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए दरख्वास्तों को या तो ऑनलाइन या फिर मंडल ऑफिस आकर दाखिल करें। बंडलागुड़ा मंडल के अंदर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी जितने भी एप्लीकेशंस है, जो लोग पब्लिक जाकर ऑनलाइन कराने के लिए इंटरनेट सेंटर्स और मी सेवा ऑनलाइन सेंटर्स में जा रहे हैं, उनके पास
जो मिडिल मैन है या ऑनलाइन सेंटर जो रन कर रहे हैं वो लोग 15,000 से लेकर 20,000 तक डिमांड कर रही है। ऐसा हमको ये एक इंफॉर्मेशन आया है। और थोड़े कंप्लेंट्स जब हमारे लोग इंक्वायरी के लिए फिजिकल फाइल्स नहीं मिल रहे बोल के मेरे पास मेरे नोटिस में रखे, तो मैं वो एप्लीकेशन हमारे तक क्यों नहीं पहुंचा बोल के उसके लिए हम लोग इंक्वायरी करने के बाद ये मालूम पड़ा कि जो ऑनलाइन सेंटर्स या इंटरनेट सेंटर्स ऑनलाइन करने के बाद ये लोग पब्लिक के पास पैसा डिमांड करते हुए अगर वो पैसा नहीं देने से उनके पास ही फिजिकल फाइल रख के मंडल ऑफिस तक नहीं पहुंचा रही। इसलिए हमको एप्लीकेशन फिजिकल एप्लीकेशन नहीं रहने की वजह से इंक्वायरी में भी हमको डिले हो रहा। इसलिए आज हम लोग जितने भी ऑनलाइन इंटरनेट सेंटर्स है वो सेंटर्स पे तीन टीम बना के एक तहसीलदार और 2 नायब तहसीलदार लीड करते हुए 3 टीम्स बना के हम लोग सरप्राइज रेड्स विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस ऑफिशियल्स आज कर रहे हैं। और इसके अंदर अब हम लोग एक बिस्मिल्लाह ऑनलाइन सेंटर जो है उसके अंदर हम लोग अभी थोड़े डॉक्यूमेंट्स bunch of documents pertaining to ये शादी मुबारक ये लोग अपने पास से शादी मुबारक ऑनलाइन करने के बाद इसके अंदर ये ओरिजिनल निकाहनामा भी इनके पास ही रखे हैं। इसका मतलब ये लोग उनसे पैसे डिमांड करने के लिए इनके पास ही ओरिजिनल निकाहनामा भी रखे हैं और इनके ऊपर हम लोग क्रिमिनल एक्शन भी लेंगे। और जो पब्लिक है हम लोग उनसे ये गुजारिश करते हैं आप लोग ये जो मिडिल मैन है जो दलाल है वो उनके बातों पे मत जाइएगा। और आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के बाद मी सेवा सेंटर में इमीडिएटली अगर आपका एप्लीकेशन हमारे पास फिजिकल एप्लीकेशन पहुंचेगा तो हम लोग विदिन 30 डेज 30 दिन के अंदर हमारे इंक्वायरी ऑफिसर आपके घर पे आके इंक्वायरी करके आपका एप्लीकेशन हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। अगर वो एप्लीकेशन के अंदर कुछ कमियां है तो हम लोग आपको उसका हल भी बताएंगे। अगर ये एप्लीकेशन के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट ये मिसिंग है तो वो डॉक्यूमेंट आप रीसबमिट कर सकते और हम लोग वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। तो मैं आप आवाम से ये गुजारिश करती हूँ आप लोग दलालों के और जो ऑनलाइन सेंटर्स है जो आप लोगों को गुमराह करके आपके पास पैसे वसूल कर रहे हैं वो लोगों के बातों पे मत जाइएगा। आपके एप्लीकेशन डायरेक्ट ऑनलाइन कराने के बाद बंडलागुड़ा मंडल ऑफिस में आप इन्वर्ट सेक्शन में दे दीजिए। हम लोग उसको विदिन 30 डेज प्रोसेस करके भिजा देंगे। TNGOs हैदराबाद के सदर SM हुसैनी मुजीब की सदारत में आज आमेला का इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें 100 से ज़ायद क़ायदीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुलाजिमीन के कई अहम इश्यूज़ पर तबादला ख्याल किया गया। बाद-ए-अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर SM हुसैनी मुजीब ने रियासती हुकूमत से PRC मुलाजिमीन को हेल्थ सिक्योरिटी DA की फौरी इजराई पेंशनर्स और बरसर खिदमात मुलाजिमीन के दीगर मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया, जिसका फैसला पिछले एग्जीक्यूटिव मीटिंग में राजेंद्र साहब और प्रताप साहब लिए थे। तेलंगाना NGOs की जो सेंट्रल यूनियन की एग्जीक्यूटिव मीटिंग है आज के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में एक ये मीटिंग मुनक़्क़द करेंगे। बहरहाल राजेंद्र साहब के सदारत में 33 डिस्ट्रिक्ट के सदर और सेक्रेटरीज भी यहाँ पर हाजिर हुए, कई मसाइल पे बात किए जिसमें इनकम टैक्स की बात भी की गई, ट्रांसफ़र्स की बात भी की गई, सरकारी मुलाजिमीन के जो नए डिस्ट्रिक्ट से वर्क टू ऑर्डर पे गए उनके बारे में भी बात की गई, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग के बारे में भी बात की गई। बहरहाल राजेंद्र साहब के सदारत में तमाम मसाइल हल करने का वादा किया गया है। इससे पहले भी राजेंद्र साहब चीफ मिनिस्टर साहब से जो मिले थे उनके ज़रिए से कई मसाइल हल हो गए और 1-2 दिन में फिर चीफ मिनिस्टर साहब से हमारे सदर साहब मिलने वाले हैं। और सदर साहब के सदारत में तेलंगाना NGOs के तमाम कायदीन प्राइमरी मेंबर से लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक और स्टेट प्रेसिडेंट तक भी JCR साहब के जो भी स्कीम्स है उसको पूरे भरपूर तरीके से वो स्कीम्स को हम लोग काम करने के लिए तैयार है, काम कर रहे हैं। और एक बहुत ज़रूरी आज फैसला भी हुआ, तेलंगाना हमारे जो रेवेन्यू के हमारे मुलाजिमीन हैं राजेंद्र साहब के सदारत में 33 डिस्ट्रिक्टों में उन लोगों को आइडेंटिफाई करके एक रेवेन्यू बोर्ड भी रेवेन्यू एसोसिएशन भी बनाने का वादा किया गया। बहरहाल सरकारी मुलाजिमीन को और जो ये नए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से परेशान है आपके ज़रिए से हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी को भी कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तमाम लोगों के साथ
इंसाफ किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कौमी यौम तालीम से क़ब्ल आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम व मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पुरअसर खिराज पेश करते हुए यौम आज़ाद तक़ारीब के तहत आज इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर की अहम डिजिटल पेशरफ्त का प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। शेखुल जामिया ने उनका बटन दबाकर इफ्तिताह किया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मवाद का प्लेटफॉर्म, उर्दू नामा, शाहीन उर्दू, तालीमी खबरनामा शामिल है। उसमें मौलाना ने जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया वो आप सबकी निगाहों में है, दुनिया जानती है। वो इत्तेहाद के अलंबरदार, वो सबको साथ में लेकर चलना चाहते थे। और हैदराबाद में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जो खुली है वो इस ताबीर के लिए है, उस ख्वाब की ताबीर के लिए जिसमें सबको साथ लेकर चला जा सके। इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार और मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। और यहाँ आप अगर अपने आप को इस कैंपस से या हमारे ऑफ कैंपसेस से अपने आप को जोड़ सकें तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस हॉल मरकज़ अहले हदीस लंगर हाउस में एक मशावरती इजलास बउनवान मुस्लिम तबक़े में तर्क तालीम और इलाज मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी सदारत मौलाना शफ़ीक़ आलम ख़ान जामी अमीर जमात ने की। इस मौके पर उन्होंने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली, जबकि डॉक्टर सैयद आसिफ़ उमरी नाजिम जमीयत ने तर्क तालीम के असबाब का जायज़ा लिया और बताया कि जमीयत के तालीमी बोर्ड की जानिब से नौखवानदा बस्तियों का सर्वे किया जाएगा और तालीम तर्क करने वाले तलबा के वालिदैन से मुलाकात की जाएगी और उनकी काउंसलिंग की जाएगी। साथ ही मसाजिद में तालीमी बेदारी पर इज्तिमात मुनक़्क़िद किए जाएंगे और रहनुमाई की जाएगी। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अहम मौजू पर मुशावरती इजलास रखा गया, जो स्कूल के इंतज़ामिया पर मुश्तमिल था और जिसका मरकज़ी मौजू था मुस्लिम तबके में तर्क तालीम और उसका इलाज। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस इजलास का आगाज़ मौलाना शफ़ीक़ आलम ख़ान जामी हफ़िज़हुल्लाह अमीर जमीयत की तज़कीर से शुरू हुआ और फिर उसमें इल्म की अहमियत और तालीम से दूरी के नुकसानात और उसकी तबाहियों का जायज़ा लिया गया। और आज के स्कूल में जितने स्कूल मैनेजमेंट के ज़िम्मेदारान शरीक रहे वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके तजावीज़ भी हमारे सामने आई। मैं इस मौके पर तमाम के इल्म में ये बात लाते हुए तमाम नाज़रीन को और तमाम अहबाब को, तमाम अफराद तक बिलखुसूस मुस्लिम तबके से मेरी ये गुफ्तगू है कि आज लगभग 1.5-2 साल से पेंडेमिक जो दौर चल रहा है और उसके बाद लॉकडाउन के बाद जो उम्मत का बल्कि इंसानियत का नुकसान हुआ है वो नाकाबिल तलाफ़ी है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आज उम्मत मुस्लिमा का एक कसीर तबका तालीम से दूर है। इसके क्या असबाब है, क्या रीज़न्स है, उसका भी हम जायज़ा लेंगे। पुराने शहर के पंजेशाह इलाके में ड्रेन का गंदा पानी आवाम के लिए मसाइल और परेशानियों का सबब बना हुआ है। गंदे पानी के बहने और ठहरे रहने से मकीनों, राहगीरों, स्कूली बच्चे और नमाजियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। आवाम का कहना है कि उन्होंने इस ज़िम्मन में मुतालिका महकमे से कई मरतबा शिकायत की, ताहम कोई मुस्बित हल नहीं निकल आया। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से मसाइल की मुस्तकिल यकसुई का मुतालबा किया है। राजेंद्र नगर मजलिस पार्टी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग व शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन की नुमाइंदगी पर महकमे सेहत की जानिब से मस्जिद तौहीद हसन नगर महमूद नगर में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस कैंप में डेंगू, मलेरिया, सर्दी, बुखार, खांसी, BP, शुगर व दीगर अमराज की
तशखीस की गई और मुफ्त अद्वियात दी गई। मरीजों की कसीर तादाद ने कैंप से इस्तेफादा किया। बांसवाड़ा हल्के असेंबली के मौजा सुलेमान फार्म के मदीना कॉलोनी की अवाम ने सरपंच पर बुनियादी सहूलियात से उन्हें महरूम रखने का इल्ज़ाम लगाया है। BBN न्यूज़ के नुमाइंदे अज़हर फराज ने हकीकत से वाकफियत हासिल करने वहां का दौरा करते हुए मालूमात हासिल की। इस दौरान सरपंच ने उन तमाम इल्ज़ामात को गैर ज़रूरी और सियासी कशमकश कहते हुए मुस्तरद कर दिया। अवाम ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर व रुकन असेंबली बांसवाड़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से इस जानिब तवज्जो देते हुए बुनियादी सहूलियात की फरहमी का मुतालबा किया। आज हम यहाँ पे सुलेमान फार्म आए हुए हैं। सुलेमान फार्म जो कि TRS सरपंच के हक़ में कामयाबी हासिल हुई थी। यहाँ पर हम आज इस कॉलोनी में बेशुमार कॉल्स आने के बाद में यहाँ पर आए हैं। आज BBN न्यूज़ की जानिब से आज यहाँ पे, जिसमें हमें बताना ये है कि यहाँ पे तकरीबन एक 40 घर है सुलेमान फार्म में, लेकिन इन 40 घरों को पानी मुहैया नहीं, सड़क मुहैया नहीं और साथ ही साथ खंभों के ऊपर लाइटों की रोशनी का भी यहाँ पे कोई ना इंतज़ाम नहीं है। तमाम जो है सुना यहाँ पे नाक़िस इंतज़ामात की वजह से आवाम बारहा सरपंच को इस बात की इत्तला देती रही, लेकिन सरपंच इसके ऊपर गौर व फिक्र करने से खासिर देखे जा रहे हैं, जिसके लिए हम सीधे यहाँ पे रुख किए आज और आवाम से सीधी बात की, जिस पर आवाम का कहना है कि हमने 12 सरपंच को इस बारे में इत्तला दी कि हमें पानी मुहैया किया जाए। तो एक मरतबा शायद 2 साल का अरसा हो गया है उन्हें घर बनाकर यहाँ पर, लेकिन 2 साल के अरसे में यहाँ पे ये लोग जो है ना सिर्फ एक मरतबा कुछ टैंकर आने की हमें बात कह रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी कह दूं कि यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा एरिया होगा जो यहाँ पे जो है ना पानी मुहैया नहीं होता होगा। हर एरिया में यहाँ पे चारों दिशा में हमने जाकर देखा, हर जगह पे पानी, बोर की सहूलत और तकरीबन चीज़ों की सहूलत, सड़कों की सहूलत, ये तमाम यहाँ पे मुहैया है। लेकिन इस एरिया को ख़ास तौर से टारगेटिंग किया गया और पानी नहीं मुहैया किया गया और ये 40 घरों में से मुतवत्तर लोग यहाँ पे मुसलमान पाए गए हैं जिनको पानी से खासी रखा गया है। और सरपंच से हमने जो है ना इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन सरपंच इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहते हमारे से। आपको यहाँ पे पानी मुहैया हो रहा है? नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है पानी के लिए। तो पानी अगर आप सरपंच से पूछे तो क्या बोल रहे हैं सरपंच? उन्होंने बोले कि टाइम है 1 साल भर रुको, बोल रहे 1 साल रुकने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिशन भागीरथ का एक हुकूमत का स्कीम है, क्या वो स्कीम आपको नाफिज नहीं की गई? नहीं कुछ भी नहीं। तो आप पानी कहाँ से लेके आते हैं? कहाँ से भी, इधर से दूर से लेके आते, उधर से लेके आते। तो आपके छोटे छोटे बच्चे रखते हुए आप उतनी दूर? हाँ, उन्हें घर पे रख के जाते बच्चों को। जी, तो देखिए आप नाजरीन, ये जो है सना यहाँ के हालात हैं। तमाम लोग यहाँ पे परेशान है पानी की वजह से। नौजवानों से बात करते हैं कि यहाँ के क्या हालात है, क्या परेशानियाँ हैं इनसे। क्या भाई, क्या परेशानी है यहाँ पे? भाई पानी की परेशानी बहुत हो रही है, हमको बहुत तकलीफ हो रही पानी की परेशानी। तो आप किसी से कंप्लेंट नहीं करे इस बारे में? बात करे, सरपंच साहब से बात करे, जाके बोले, करे पंचायत में जाके बोले, 1 से 4 बार बोले। बहुत तकलीफ हो रही है हमको पानी से। 1-2-3 किलो 1-1.5 किलोमीटर दूर जाके और वहाँ से मस्जिद के पास से वहाँ से लाना पड़ रहा पानी। वो ऊपर है, ऊपर से वहाँ से लाना। हैदराबाद के पुराने शहर में मंगल की रात पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में नौजवान की मौत हो गई, जबकि दूसरा नौजवान शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा संतोष नगर के DRDL के पास 2 मोटर बाइक्स के दरमियान हुए तसादुम के नतीजे में पेश आया। इस हादसे में हाफिज बाबा नगर का रहने वाला 18 साल आमिर नामी नौजवान की मौत हो गई। रॉन्ग साइड नहीं है, वो एक साइड यू टर्न कर रहा था, एक साइड सीधा आ रहा था, उस पे प्लेस पे हुआ है ना। रक्षक आई ना, मेरी आई ना, एम्बुलेंस आई। मैं कंचनबाग को PS करा तो कंचनबाग बोल रहे मेरे को, ये कंचनबाग एरिया संतोष नगर लगता सर, मेरे को नहीं मालूम बोल के। चन्नानगुट्टा PS, मैं बाबा नगर में तो चन्नानगुट्टा PS आई, चन्नानगुट्टा PS आके बोल के गई हमारे को नहीं लगता बोल के। जाने नुकसान हो गया ये हादसे में? हादसे में क्या जान चलेगी ना। जिले निर्मल के शहर भैंसा के गोपाल नगर में गुज़िश्ता दिनों भगवान शिव की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ASP किरण खरे ने मुलजिम को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए तफसील बताई। उन्होंने मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम की सताइश की और बताया कि इस ज़िम्मन में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। उन्होंने वाक़ये के बाद भी हालात के पुरअमन रहने पर भैंसा शहरियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भैंसा के शहरियों से अपील की कि वो भैंसा के हालात को पुरअमन रखने में भरपूर ताउन करें। गोपाल नगर में महादेव मूर्ति का शिव मूर्ति को डैमेज किया गया, इसके बारे में पुलिस को कल
9 नवंबर को इंफॉर्मेशन है मॉर्निंग में। उसके बाद में पुलिस की तरफ से एफ आई रजिस्टर किया गया अंडर क्राइम नंबर 216/2021 अंडर सेक्शन 297 I04 427 IPC। इसके अंदर एक्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस की तरफ से एक स्पेशल टीम फॉर्म किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ भैंसा टाउन इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार एंड भैंसा रूरल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर। इस टीम में एक्टिवली जो काम किया है उसमें है पुलिस कांस्टेबल गंगाधर एंड भूषण। इसमें पुलिस की तरफ से साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए क्लूज टीम और साथ में डॉग स्क्वाड का भी यूज़ किया गया। इसमें हमने एक एक्यूज को विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर हमने एक्यूज को आइडेंटिफाई करते हुए उसको अरेस्ट किया है। एक्यूज के पर्टिकुलर्स है शाहरुख सन ऑफ वहाब खान, उम्र 19 साल, वो ट्रैक्टर ड्राइवर काम करता है और साथ में गोपाल नगर भैंसा एरिया में ही रहने वाला आदमी है। उसने अपना क्राइम कन्फेस करते हुए उसने बताया कि मिडनाइट में अराउंड 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पे ड्रंकन कंडीशन में वो महादेव मूर्ति के पास, शिव मूर्ति के पास वहाँ घूमने के लिए गया था। बाद में वहाँ पे जाकर उसने वहीं पे जो पत्थर थे उस पत्थर से शिव मूर्ति को वहाँ पे डैमेज किया है। इसके अंदर हमने उसको विदिन 24 आवर्स पुलिस की तरफ से अरेस्ट भी किया है। इसके अंदर पुलिस की टीम से, स्पेशल टीम की तरफ से डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसके पीछे भी कोई और है क्या, इसमें किसी तरह की कंस्पिरेसी या कोई चल रहा है, उसके बारे में भी पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। साथ में जो सस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में भी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन किया जा रहा है। इसके बारे में भी पुलिस की तरफ से आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लास्ट 24 आवर्स की बात की जाए तो भैंसा टाउन में इंसिडेंट्स होने के बाद में यहाँ पे प्रॉपरली पीसफुल तरीके से यहाँ पे माहौल है, सिचुएशन कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल है और स्पेशली सभी कम्युनिटी की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से पुलिस को प्रॉपरली कोऑपरेट भी किया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ, मैं पुलिस की तरफ से गुजारिश करना चाहता हूँ कि भैंसा में इसके आगे कभी भी कोई इंसिडेंस होता है, कोई भी कम्युनल इंसिडेंस होता है तो उस टाइम पे कोई भी लॉ हाथ में ना ले। इसमें सिर्फ भैंसा के लोगों का ही नुकसान है। सिर्फ सब लोग पुलिस को कोऑपरेट करें और भैंसा में एक सुरक्षा और शांति बनाए रखने में मदद करें। आदिलाबाद टाउन डीएसपी वेंकटेश्वर राव की निगरानी में आज चाशमी की सुबह तकरीबन 5 बजे मेवाला के मजाफाती इलाके KRK कॉलोनी में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में 60 पुलिस एहलकारों के साथ पुलिस के 10 आला अहदेदारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर घर घर तलाशी ली गई, जबकि 56 मोटरसाइकिलें, 11 ऑटोस, 4 ट्रैक्टर और एक कार को दस्तावेजात की अदम मौजूदगी या गैर दुरुस्तगी पर जब्त कर लिया गया। वहीं 10,000 मालियत की शराब की बोतलें जब्त करते हुए बेल्ट शॉप चलाने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इसके अलावा 2,000 रुपये मालियती गुटके के पैकेट्स, एक ग्रॉसरी शॉप से 3 क्विंटल PDS चावल भी जब्त किया गया। इस मौके पर डीएसपी ने कहा कि कॉलोनी में CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे ताकि इलाके की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। ఉత్తర ఆధ్వర్యంలో మా ఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో KRK కాలనీలో డ్యూటీలో భాగంగా కార్డన్ సెర్చ్ చేయడం జరిగింది। ఈరోజు ఈ కార్డన్ సెర్చ్ KRK కాలనీలో 56 నంబర్ మోటార్ సైకిల్స్ ఇర్రెగ్యులారిటీ, అలాగే ఒక కారు దాని మీద 10,000 రూపాయల ఫైన్ ఉంది। అలాగే దాంట్లో 3 దొంగ వెహికల్గా అనుమానం ఉన్న వెహికల్స్ 3, కొద్దిగా రైసు, అలాగే 2,000 రూపాయల గుట్కా ప్యాకెట్లు, అలాగే 10,000 రూపాయల లిక్కరు, ఒక 3 ట్రాక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది। ఈ మోటార్ సైకిల్స్, ఈ 11 ఆటోలు కూడా వెరిఫై చేస్తున్నాం। దానికి డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే కనుక ఎవరి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది। పాత ట్రాఫిక్ చలనా పెండింగ్ ఉంటే కనుక దాన్ని కూడా కరెక్ట్ చేసి ఈ వెహికల్స్ అన్నీ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ జరుగుతుంది। మిగతా వెహికల్స్ అన్నీ కూడా పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళి ఎవరైతే క్లెయిమ్ చేస్తారో డాక్యుమెంట్స్ అని వెరిఫై చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది। లేకపోతే వైలేషన్స్ ప్రకారం చలన వేసి కోర్టుకు పెడతాం జరుగుతుంది। आदिलाबाद म्यूनसिपल अहदेदारों ने सिनेमा रोड पर वाक़े गणेश थिएटर को साल 2002 में लीज पर दी गई जगह को सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि 15 साल की लीज पर श्री वेंकटेश्वरा एंटरप्राइजेस को ये जगह दी गई थी। ताहम कंपनी ने मज़ीद 20 सालों के लिए लीज़ की मियाद बढ़ाने का मुतालबा किया था। उस वक्त म्यूनसिपल काउंसिल के क़वायद की बिना पर 2017 में जगह को खाली करने नोटिस भी दी गई थी।
इस दौरान मामला अदालत को पहुंचा। आज ज़िलाई अदालत के अहकामात पर अमल करते हुए म्यूनसिपल के अहदेदारों ने ये कार्रवाई अंजाम दी। 2017 से सालाना 2 लाख रुपए के हिसाब से मज़कूरा कंपनी म्यूनसिपल काउंसिल को वाजिबुल अदा है। म्यूनसिपल कमिश्नर श्रीमती शैलजा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। పాలక సంఘంలో మున్సిపల్ యొక్క లీజు స్థలాన్ని 2002 మే 9వ తేదీన లీజుకి ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ లీజ్కి ఇచ్చిన స్థలంలో గణేష్ థియేటర్ని నిర్మించారు। గణేష్ థియేటర్ అనేది మెసెస్ శ్రీ వెంకటేశ్వర ఎంటర్ప్రైజెస్ తరఫున మొదట 15 సంవత్సరాలకు లీజ్ ఇవ్వబడింది। తర్వాత దాని టైం పీరియడ్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తూ వాళ్ళు ఇంకా 20 సంవత్సరాలు అదనంగా ఇవ్వమని కౌన్సిల్ని కోరారు అప్పుడు। కానీ ఇది గవర్నమెంట్కి మాత్రమే దీని మీద పవర్స్ ఉంటాయని దీనికి సంబంధించిన లీజ్ పీరియడ్ ఎక్స్టెన్షన్ని ప్రభుత్వానికి పంపించడం జరిగింది। 9/5/2017 నాటికి వీళ్ళ లీజ్ ముగిసినందున 2017లో వీళ్ళకి నోటీస్ ఇచ్చి ఈ గణేష్ థియేటర్ని వెకెట్ చేయమని అప్పుడున్న కమిషనర్ గారు నోటీస్ ఇచ్చారు। దానికోసం డిస్ట్రిక్ట్ సెషన్స్ జడ్జికి దగ్గరికి గణేష్ థియేటర్ యాజమాన్యం వెళ్ళగా వాళ్ళకి స్టే ఆర్డర్ అనేది మంజూరు కావడం జరిగింది। सदर जहीराबाद टाउन टीआरएस पार्टी सैयद मोहिउद्दीन की जानिब से यौम उर्दू के मौके पर उनके दफ्तर में शुरा और सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सहाफ़ी और शुरा इकराम ये दोनों हमारे समाज के वो अहम सुतून हैं जिन पर हमारी ज़ुबान व अदब की इमारत खड़ी है। मुआशरे की खबाहत व हुस्न को मंजर आम पर लाने का फरीज़ा यही असहाब अंजाम देते हैं। उन्होंने शुरा नाज़िमुद्दीन आज़िम, सादुल्ला खान सबील के अलावा उर्दू सहाफ़ी शेख अयूब, सैयद इकरामुद्दीन, मोहम्मद गौसुद्दीन निज़ामी, एजाज पाशा, महबूब गौरी, शमशुद्दीन, मोहम्मद मुबीन, नसीरुद्दीन, शुजाउद्दीन, वसीम गौरी को तहनीत पेश की। इस मौके पर टीआरएस क़ायद मोहम्मद मुर्तज़ा व दीगर मौजूद थे। ज़िले निर्मल के तानूर मंडल ताड़ेपल्ली में खेले जा रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का एसआई राजन्ना ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने अतराफ व अकनाफ के नौजवानों को इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मशवरा दिया। उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और सेहतमंद रहें। इस मौके पर मुकामी सरपंच, एमपीटीसी और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले टीम्स के खिलाड़ी मौजूद थे। తాడూరు మండల హెడ్ క్వార్టర్లో టాంగపల్లి దగ్గర ఈరోజు క్రికెట్ టోర్నమెంటును గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ యొక్క క్రికెట్ టోర్నమెంటు 1997 నుంచి తాడూరు మండల కేంద్రంలో జరుగుతుంది। ఇట్టి క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో పాల్గొన్నటువంటి యూత్ అందరికీ కూడా నా యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను। ఈ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ వల్ల మన గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల మధ్య నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చుట్టుపక్కల నుంచి వచ్చేటువంటి స్పోర్ట్స్ మెన్ మధ్య కూడా మంచిగా సంఘీభావం యూనిటీ పెరుగుతుంది। దీనివల్ల ఎటువంటి గొడవ లేకుండా ఉంటుందని అని కోరుకుంటున్నాను। అందరూ కూడా మంచిగా ఆడి మన तानूर की पेड़ తీసుకురావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल के बाद तरकारियों की बढ़ती कीमतों से हैदराबाद की आवाम परेशान। महंगाई पर काबू पाने रियासती व मरकजी हुकूमतों से की गुजारिश। किसानों की हिमायत में 12 नवंबर को टीआरएस का रियासत गिर धरना। इंदिरा पार्क पर इंतजामात का वुज़रा और कायदीन ने लिया जायजा। केटीआर ने कहा कलेक्टर से हासिल की जाएगी धरने की इजाजत। बीजेपी लीडरों को दलितों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं। टीआरएस लीडर व साबिक वजीर एम नरसिम्लू ने बंडी संजय पर की तनकीद। इटेला राजेंद्र ने आज हुजूराबाद रुकने असेंबली के ओहदे का लिया हलफ। कहा आवाम के फैसले ने केसीआर को झिंझोड़ कर रख दिया, अब होगी एक नई शुरुआत। बंडलागुड़ा इलाके के मी सेवा, ई सेवा और ऑनलाइन सेंटर्स पर रेड। एमआरओ फरीन शेख ने एक ऑनलाइन सेंटर को किया सीज। शादी मुबारक और कन्या लक्ष्मी की दरखास्तों में धांधलियों पर दी सख्त वार्निंग। शहर भैंसा के गोपाल नगर में भगवान शिव की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एएसपी किरण खरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमन की बरकरारी में शहरियों से की ताउन की अपील। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।